Hello everyone. In the last video, we will discuss the account concepts in which we discuss money measurement concept, going concern concept, consistency concept, accrual concept. Now we will discuss the accounting convention. So before discussing accounting convention, जो कि तीन है मेन आपके तीन है फुल डिस्क्लोजर, मेटरलिटी एंड द कंजर्वेटिज्म। इससे पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताऊंगी व्हाट इज अकाउंटिंग कन्वेंशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, अकाउंटिंग कन्वेंशन क्या होते हैं? ये गाइडलाइंस पे बेस होते हैं। गाइडलाइंस मतलब कस्टम्स होते हैं, कुछ यूसेज होती है, एग्रीमेंट होते हैं, उन पे बेस होते हैं हमारे अकाउंटिंग कन्वेंशन। सेकेंडली, ये कब फॉलो किए जाते हैं? तब फॉलो किए जाते हैं जब या तो आप P&L बना रहे हो या फिर आप बैलेंस शीट प्रिपेयर कर रहे हो। जो अकाउंटिंग कंसेप्ट हैं उससे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अकाउंटिंग कन्वेंशन से। ठीक है, तो अकाउंटिंग कंसेप्ट की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, कन्वेंशन कम इंपॉर्टेंट है आपके। पर्सनल जजमेंट, जो अकाउंटिंग कन्वेंशन होते हैं इसमें क्या होता है, आप कुछ डिसीजन पर्सनल जजमेंट पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, अभी आप जब ये पढ़ोगे ना फुल डिस्क्लोजर, मेटरलिटी या कंजर्वेटिज्म, तब आपको पता लगेगा कि पर्सनल जजमेंट से कैसे इफेक्टेड होते हैं। ठीक है, इसमें डिसीजन पर्सनल बेसिस पे लिए जाते हैं, आपके अपने डिसीजन पे ही रिजल्ट निकलते हैं, इसलिए पर्सनल जजमेंट पे। नो यूनिफॉर्मिटी, जैसे अकाउंटिंग कंसेप्ट्स में क्या था, जो भी आप डिसीजन लेते थे तो क्या होता था, सभी इंटरप्राइजेज में क्या होता है, कुछ कॉमन होता था। ठीक है, यूनिफॉर्मिटी रहती थी, बट इसमें अकाउंटिंग कन्वेंशन में ऐसा नहीं है। ठीक है, तो कन्वेंशन में क्या आता है, फुल डिस्क्लोजर, मेटरलिटी और कंजर्वेटिज्म। नेक्स्ट वीडियो में हम वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक इज कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। दिस इज द फर्स्ट कन्वेंशन ऑफ अकाउंटिंग कन्वेंशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज फुल डिस्क्लोजर? फुल डिस्क्लोजर मीन्स फुल इन्फॉर्मेशन देना। तो इन्फॉर्मेशन शुड बी फुली डिस्क्लोज, जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो फुली डिस्क्लोज होनी चाहिए। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए? यूजर्स के अकॉर्डिंग। यूजर्स कौन है आपके? प्रोपराइटर, इन्वेस्टर, ओनर, क्रेडिटर, अदर। ठीक है, अदर्स में जैसे गवर्नमेंट होगी, गवर्नमेंट को क्या होनी चाहिए? टैक्स के रिगार्डिंग। प्रोपराइटर को इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग, इन्वेस्टर को रिटर्न के रिगार्डिंग, और जो क्रेडिटर है उनको कि आपका पैसा आप उनको दोगे या नहीं दोगे, क्या पोजीशन है। ठीक है, असेंशियल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, जो भी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है वो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज होनी चाहिए। और इसमें बेसिकली दो जो आपके होते हैं, P&L और बैलेंस शीट, मेन वही होते हैं। और ये किसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर किए जाएंगे? कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसके अलावा कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो नहीं की जाती, वो फाइनेंशियल स्टेट के फुट नोट में शो की जाती है। ठीक है, दैट इज कंटीजेंट लाइबिलिटी। कंटीजेंट लाइबिलिटी क्या होती है? जो फ्यूचर में मे बी अराइज हो जाएगी और नहीं भी होगी, तो उस केस में आप क्या करते हो, आप अपने फुट नोट में शो करते हो। ठीक है, फुट नोट में शो करोगे और सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन शो करोगे। फॉर एग्जांपल, आपका स्टॉक है, स्टॉक वैल्यूएशन का मेथड चेंज हो रहा है, वो भी आप डिस्क्लोज करोगे। मतलब जो भी इन्फॉर्मेशन एसेंशियल है वो आपको डिस्क्लोज करनी चाहिए इस कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, थैंक यू। कन्वेंशन ऑफ मेटरलिटी। कन्वेंशन ऑफ मेटरलिटी, इसके 4-5 पॉइंट हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो ये है कंसेप्ट आपका, ये क्या है? ये जो आपका फुल डिस्क्लोजर है उसकी एक्सेप्शनल है। ये कहता है सारी इन्फॉर्मेशन शो नहीं करनी चाहिए। एक्सेप्शन है फुल डिस्क्लोजर की, ओनली रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन। अब रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन का क्या मतलब है? जो इंपॉर्टेंट है आपको सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन करनी है। अब इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन में भी 2-3 पॉइंट आते हैं कि इंपॉर्टेंट किसके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके यूजर के लिए या किसी और के लिए। तो ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है ये आपको पता होना चाहिए, और कितनी इंपॉर्टेंट है उसी के अकॉर्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन शो करनी चाहिए। सारी इन्फॉर्मेशन शो नहीं करनी चाहिए। ठीक है, और इसमें इंपॉर्टेंट में 3 है। इन्फॉर्मेशन अगर इरेलीवेंट है, ये नॉट इंपॉर्टेंट है, या नॉट डिस्क्लोज, मतलब डिस्क्लोज करने लायक नहीं है, तो आपको वो शो नहीं करनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल लिया गया था कि जो 500 है रुपीज़ का स्टॉक है, स्टॉक में कोई वो आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, तो मे बी स्टॉक डिपार्टमेंट के लिए इंपॉर्टेंट ना हो, बट कैश डिपार्टमेंट के लिए 500 की भी एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो जो कौन सी इन्फॉर्मेशन मटेरियलिटी है, कौन सी इमटेरियल है, ये आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी इंपॉर्टेंट है और कौन सी नहीं इंपॉर्टेंट है। तो ये कन्वेंशन किसका है? मेटरलिटी का। ये जो आपकी एक्सेप्शन है फुल डिस्क्लोजर का। थैंक यू। कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस, ये कंसेप्ट क्या कहता है? ये कंसेप्ट आपको कहता है जितने भी एंटीसिपेटेड लॉस हैं वो आपने रिकॉर्ड करने हैं, पर जितनी एंटीसिपेटेड इनकम है आप उसको शो नहीं करोगे। लॉसेस कैसे? मे बी जो फ्यूचर में राइज हो सकते हैं। ठीक है, वो आप लोगे। प्रोविजन बनाओगे नॉन लाइबिलिटी के लिए, फॉर एग्जांपल प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन फंड, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर कंटीजेंसी रिजर्व। ठीक है, जो भी प्रोविजन है आप इसके लिए क्रिएट करोगे। ठीक है, जैसे इसने बोला है आपको कैसे करना है, इसमें कुछ बातें ध्यान रखनी है। फॉर एग्जांपल, क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट वैल्यू 10,000, पर आपको लगता है रिलाइजेबल वैल्यू उसकी 8,000 होगी, तो आप उसको विच एवर इज लेस 8,000 पे शो करोगे। बट अगर उसकी कॉस्ट 10,000 है और उसकी वैल्यू रिलाइजेबल वैल्यू 12,000 है, तब भी आप इसको 10 पे ही शो करोगे। ठीक है, विच एवर इज लेस। नेक्स्ट वन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। इसमें क्या है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में आप डेटर को देखते हुए जितने आज की कंडीशन में डेट है उनको लेके आप प्रोविजन क्रिएट करोगे।
जैसे इसने कहा ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी है, कोई इंश्योरेंस है आपका, उसकी सरेंडर वैल्यू नहीं देखो, सरेंडर वैल्यू देखोगे आप, अमाउंट जो पे कर रखा है उसको नहीं कंसिडर करोगे। इसके अलावा पीपीएल है, ये जो प्रोविजन बनवाते हो आप, जो आपके कंटीजेंसी वगैरह के लिए बनते हैं उसके रिगार्डिंग है। तो इसमें क्या होता है, जो आपके आप डिसाइड करते हो, मतलब जो डिसाइड होगा फ्यूचर में, फेवरेबल होगा अनफेवरेबल होगा। अगर फेवरेबल है तो उसके लिए आप कुछ इनकम नहीं सोच के चलोगे कि ये इनकम हमें हो सकती है या नहीं हो सकती, बट अगर लॉस की है तो उसके लिए आप प्रोविजन जरूर क्रिएट कर लोगे, ठीक है। इन सब के बावजूद भी आपको ध्यान रखना है कि आपको प्रोविजन किस ढंग से बनाना है, क्योंकि अगर आप प्रोविजन सही से क्रिएट नहीं करते, आप प्रूडेंस कंसीडर नहीं करते, तो दो चीजों पे बड़ा गलत इंपैक्ट पड़ता है, पी&एल और बैलेंस शीट पे। कैसे? प्रोविजन ज्यादा हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट आपका कम हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट लिया, ठीक है, उससे आपके बैड डेट्स हो गए ज्यादा, तो आपका पी&एल कम हो गया। साइड बाय साइड क्या होगा, बैलेंस शीट में आपकी एसेट की वैल्यू भी डाउन हो जाएगी, अंडर हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए आपको ये ध्यान रख के बनाने हैं। थैंक यू।